इस लेक्चर में हम लोग थायरिस्टर टर्न ऑफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थायरिस्टर टर्न ऑफ प्रोसेस कहने का मतलब है कि थायरिस्टर को टर्न ऑफ कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना कहने का मतलब ये होता है कि थायरिस्टर को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाना, इस प्रोसेस को ही थायरिस्टर टर्न ऑफ प्रोसेस कहा जाता है। थायरिस्टर के टर्न ऑफ प्रोसेस को ही कम्यूटेशन कहा जाता है, यानी कि टर्न ऑफ प्रोसेस का दूसरा नाम है कम्यूटेशन। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं थायरिस्टर टर्न ऑफ प्रोसेस यानी कम्यूटेशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ थायरिस्टर इज कॉल्ड कम्यूटेशन, यानी कि थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के प्रोसेस को कम्यूटेशन कहा जाता है। द टर्न ऑफ ए थायरिस्टर मीन्स bringing the device from forward conduction mode to forward blocking mode, यानी कि थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना कहने का मतलब ये होता है कि थायरिस्टर को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाना। अब हम लोग जानते हैं कि टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, किसी थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम क्या होता है। टर्न ऑफ टाइम ऑफ ए थायरिस्टर इज डिफाइंड एज the minimum time interval between the instant at which a node current becomes zero and the instant at which the device is capable of blocking the forward voltage, यानी कि थायरिस्टर का टर्न ऑफ वह टाइम इंटरवल है जो कि एनोड करंट जब जीरो होता है उस समय से लेकर थायरिस्टर जब फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करने में कैपेबल हो जाता है, तो इस बीच में जो टाइम लगता है उसी को ही टर्न ऑफ टाइम कहा जाता है। यानी कि जब थायरिस्टर के अक्रॉस, थायरिस्टर के थ्रू जब एनोड करंट जीरो हो जाता है, तो सिर्फ जीरो होने से ही थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑफ नहीं होता है, बल्कि जब तक थायरिस्टर की जो कैपेबिलिटी है फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करने की, तो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी जब तक इसमें नहीं आ जाती है, या एनोड करंट जीरो होने से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होने तक जो टाइम लगता है, इसी को टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर कहा जाता है। द टर्न ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इन 2 टाइम इंटरवल्स, यानी कि थायरिस्टर का जो टर्न ऑफ टाइम है वो 2 इंटरवल में डिवाइड किया जाता है। पहला है द रिवर्स रिकवरी टाइम, दूसरा है गेट रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम को TRR से डिनोट किया जाता है और गेट रिकवरी टाइम जो है उसको TGR से डिनोट किया जाता है। यानी कि थायरिस्टर के थ्रू जो एनोड करंट का वैल्यू जीरो होने से लेकर थायरिस्टर में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होने तक जो टाइम लगता है उस टाइम को ही थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम कहा जाता है। और यह जो टर्न ऑफ टाइम है वो 2 इंटरवल में होता है, एक को बोला जाता है रिवर्स रिकवरी टाइम और दूसरे को बोला जाता है गेट रिकवरी टाइम, यानी कि जो टोटल टर्न ऑफ टाइम है वो रिवर्स रिकवरी टाइम और गेट रिकवरी टाइम इन दोनों का समेशन होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि रिवर्स रिकवरी टाइम क्या है और फिर गेट रिकवरी टाइम क्या है। तो पहले जानते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम के बारे में। ड्यूरिंग रिवर्स रिकवरी टाइम एक्सेस चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन द आउटर लेयर इज रिमूव्ड, यानी कि जब एनोड करंट का वैल्यू जब घटते घटते जीरो हो जाता है, तो जीरो होने के बाद भी जो थायरिस्टर के जो 4 लेयर्स होते हैं PN 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 PN, तो इसके जो आउटर लेयर्स हैं इसमें कुछ चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इन चार्ज कैरियर्स को जो आउटर लेयर में हैं, बाहरी दोनों लेयर में जो चार्ज कैरियर्स हैं, तो उनको रिमूव करने में जो टाइम लगता है उसको रिवर्स रिकवरी टाइम कहा जाता है। दूसरा है गेट रिकवरी टाइम। गेट रिकवरी टाइम क्या है? द एक्सेस चार्ज कैरियर present in the inner layers near gate junction is
रिमूव्ड, यानी गेट रिकवरी टाइम के अंतर्गत जो है इनर लेयर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं उसको रिमूव किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो थारिस्टर है हमारा, ये 4 लेयर डिवाइस है, तो जो इनर लेयर्स हैं, इनर्स लेयर जो हैं 2 को, ये आपका पी एन, तो ये दोनों जो आपका इनर्स लेयर्स हैं जो कि गेट टर्मिनल्स से के नज़दीक होते हैं, तो इनमें जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको रिमूव करने में जो टाइम लगता है उसको गेट रिकवरी टाइम कहा जाता है। और आउटर लेयर में, बाहरी दोनों लेयर में जो चार्ज कैरियर्स हैं मौजूद रहते हैं, एनोड करंट का वैल्यू 0 होने के बाद भी चार्ज कैरियर्स मौजूद रहते हैं, तो उनको रिमूव करने में जो टाइम लगता है उसको रिवर्स रिकवरी टाइम कहा जाता है। तो इन चार्ज कैरियर्स के रिमूव होने के बाद ही थारिस्टर में वो कैपेबिलिटी आती है कि वो फॉरवर्ड वोल्टेज को फिर से ब्लॉक कर सकता है। यानी कि जो आपका थारिस्टर का जो टर्न ऑफ टाइम है वो रिवर्स रिकवरी टाइम और गेट रिकवरी टाइम इन दोनों का समेशन है। तो ये जो फिगर है आपको, इसमें ये दिखाया गया है कि टाइम के साथ एनोड करंट का वैल्यू किस प्रकार से 0 हो रहा है। तो जब थारिस्टर के क्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, थारिस्टर के क्रॉस जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो एनोड करंट का वैल्यू घटना शुरू होता है और घटते घटते ये 0 हो जाता है। लेकिन जब एनोड करंट का वैल्यू जब 0 होता है और ये जब तक ये फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करने में सक्षम होता है, इस बीच में कुछ टाइम लगता है, उसी को थारिस्टर का टर्न ऑफ टाइम कहा जाता है। तो जिस समय एनोड करंट का वैल्यू 0 होता है उसके बाद जो उसके आउटर लेयर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं उसके कारण जो है करंट वो फ्लो होता रहता है। उसके बाद वो करंट जो है निगेटिव में पीक वैल्यू तक करंट फ्लो होता है। उसके बाद फिर वो चार्ज कैरियर रिमूव होने के बाद ये करंट का वैल्यू धीरे धीरे घटने लगता है। तो जब एनोड करंट का वैल्यू 0 हुआ एट t=T1 पे, t=T1 पे एनोड करंट का वैल्यू 0 हुआ और जो आउटर लेयर्स के जो चार्ज कैरियर्स हैं वो उनके कारण T2 टाइम तक निगेटिव में पीक करंट जनरेट हो रहा था। लेकिन एट t=T3 पे जो है ये चार्ज कैरियर्स, आउटर लेयर्स के चार्ज कैरियर्स जो हैं वो T3 पे रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो टाइम इंटरवल है T1 से लेकर T3 तक जो टाइम इंटरवल है इसको रिवर्स रिकवरी टाइम कहा जाता है। उसके बाद जो है वो थारिस्टर के इनर लेयर्स के जो चार्ज कैरियर्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं और इनको रिमूव करने में जो टाइम लगता है वो गेट रिकवरी टाइम कहलाता है। यानी कि जो टोटल टर्न ऑफ टाइम है थारिस्टर का वो रिवर्स रिकवरी टाइम और गेट रिकवरी टाइम दोनों का समेशन होता है। तो इसी को ही डिवाइस टर्न ऑफ टाइम भी कहा जाता है। TQ से डिनोट किया जाता है टर्न ऑफ टाइम को, और ये आपका रिवर्स रिकवरी टाइम और गेट रिकवरी टाइम का समेशन होता है। जब सभी चार्ज कैरियर्स आउटर लेयर के एंड इनर लेयर के जब एलिमिनेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद थारिस्टर में ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो फॉरवर्ड वोल्टेज को फिर से ब्लॉक कर सकता है। TC जो है ये आपका, इसको सर्किट टर्न ऑफ टाइम कहा जाता है। यानी कि थारिस्टर के ये जो है आपका, जब सर्किट में थारिस्टर का यूज किया जाता है तो वहाँ पे जो थारिस्टर के क्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो जितना मिनिमम टाइम थारिस्टर को टर्न ऑफ होने में लगता है उससे ज़्यादा टाइम प्रोवाइड किया जाता है, उसी को सर्किट टर्न ऑफ टाइम कहा जाता है। यानी कि थारिस्टर को टर्न ऑफ होने के लिए मिनिमम जो टाइम रिक्वायरमेंट है उसको डिवाइस टर्न ऑफ टाइम कहा जाता है, यानी कि TQ से डिनोट किया जाता है। लेकिन कम्यूटेशन को सक्सेसफुल होने के लिए जो टाइम प्रोवाइड किया जाता है वो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से ज़्यादा टाइम प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो कम्यूटेशन है वो सक्सेसफुल हो। तो उसी को जो है वो सर्किट टर्न ऑफ टाइम कहा जाता है और यह टाइम जो है आपका डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से ज़्यादा होता है। और ये नीचे वाला जो ग्राफ है वो एनोड वोल्टेज को इसमें दिखाया गया है कि एनोड वोल्टेज जो है वो पहले आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है, उसके बाद फिर जो है ये वोल्टेज ये थारिस्टर के क्रॉस रिवर्स
वोल्टेज अप्लाई होता है और जिसके कारण कि जो है थ्रेशर जो है आपका वो फिर से फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करने में कैपेबल हो जाता है। और जो रिवर्स वोल्टेज जो थ्रेशर के क्रॉस जो अप्लाई किया जाता है वो भी आपका जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही सर्किट में अप्लाई किया जाता है, ताकि जो थ्रिस्टर है जो हमारा डिवाइस है वो उसका कम्यूटेशन सक्सेसफुल हो सके। इसलिए जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा सर्किट में अप्लाई किया जाता है। In order to turn off the conducting thyristor, we have to either reverse bias the applied voltage or reduce the forward current through the device below the holding current for minimum time interval। यानी कहने का मतलब है कि थारिस्टर को, किसी कंडक्टिंग थारिस्टर को जो ऑलरेडी कंडक्ट कर रहा है यानी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है, उसको टर्न ऑफ करने के लिए हमें दो प्रोसेस है। या तो उस थारिस्टर के अक्रॉस हमें रिवर्स बाइस अप्लाई करना होता है यानी रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना होता है, या जो फॉरवर्ड करंट है उसे होल्डिंग करंट से नीचे मिनिमम टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है, तब थारिस्टर जो है हमारा टर्न ऑफ होता है। यानी कि थारिस्टर को टर्न ऑफ होने के लिए दो में से कोई एक चीज़ अप्लाई होना चाहिए। या तो उसके थारिस्टर के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाए, या फिर जो उसका फॉरवर्ड करंट है, एनोड करंट है, उसको होल्डिंग करंट से नीचे मिनिमम टाइम पीरियड के लिए, एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है। फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन को सक्सेसफुल होने के लिए यानी कि थ्रेशर को प्रॉपरली टर्न ऑफ होने के लिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम, जिसको कि टीसी से डिनोट किया गया है, शुड बी ग्रेटर देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। यानी कि कम्यूटेशन को सक्सेसफुल होने के लिए यानी कि जो थ्रिस्टर है उसका जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाए, वो कैपेबल हो जाए फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम है वो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से ज़्यादा होना चाहिए या मिनिमम इक्वल होना चाहिए। तो ये जो बड़ा जो पॉइंट है ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जहां आपका TQ जो है वो आपका डिवाइस टर्न ऑफ टाइम है, यह मिनिमम टाइम है, यह मिनिमम टाइम है थ्रेशर को टर्न ऑफ होने के लिए। लेकिन जो सर्किट में जो टाइम दिया जाता है वो उससे ज़्यादा दिया जाता है ताकि जो हमारा कम्यूटेशन है वो सक्सेसफुल हो। द टर्न ऑफ टाइम ऑफ ACR इज एप्रिसिएबली शॉर्टर देन द टर्न ऑफ टाइम। यानी कि थ्रेशर को टर्न ऑन करने में जो टाइम लगता है वो उसके टर्न ऑफ टाइम से कम होता है, यानी कि टर्न ऑन टाइम से ज़्यादा होता है टर्न ऑफ टाइम। तो इस लेक्चर में हमने थ्रिस्टर के टर्न ऑफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि थ्रिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए यानी कम्यूटेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।